Today we are going to start our new brand topic electricity। तो इलेक्ट्रिसिटी का मैं सबसे पहले इस पार्ट 1 में मैं अपनी सारी इलेक्ट्रिसिटी की जितनी बेसिक्स हैं वो सारी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जैसे कि टॉपिक लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है। उसकी डेफिनेशन क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो क्या लिखा है डेफिनेशन में, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब किसी भी वायर में अगर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, किसी वायर में अगर इस तरीके से चार्ज कोई फ्लो कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। अब हमारे पास ये आता है कि अब इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमें पता है चार्ज बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? टू टाइप्स के चार्ज होते हैं। टू टाइप्स के चार्ज होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा होता है? पॉजिटिव चार्ज। ये एकदम बेसिक है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज हमें मिलता कैसे है, कैसे एक्वायर होता है ये? तो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कैसे होता है? जब मैं ग्लास रॉड को रब करूंगा किसी सिल्क के साथ, ग्लास रॉड को क्या करूंगा मैं? रब करूंगा विद सिल्क। किसी भी सिल्क के साथ जब मैं ग्लास रॉड को रॉड करूंगा तो हमें पॉजिटिव चार्ज एक्वायर होगा। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज हमें मिलेगा, ठीक है। हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। फिर हमारा दूसरा आता है कि नेगेटिव चार्ज। क्या होता है नेगेटिव चार्ज? अब ये नेगेटिव चार्ज मिलता कैसे हमें? पॉजिटिव चार्ज ये होता है ना हमारा, और नेगेटिव चार्ज ये नेगेटिव, इस तरीके से। अब ये नेगेटिव चार्ज कैसे मिलता है? तो नेगेटिव चार्ज को हमें कैसे अगर एक्वायर करना है तो मुझे एबोनाइट रॉड को क्या करना पड़ेगा? एबोनाइट रॉड को रब करूंगा मैं किसके साथ? वुड के साथ, वूल के साथ मैं इसको क्या करूंगा? रब करूंगा, तो मुझे नेगेटिव चार्ज मिलेगा। रब विद वूल, तो हमें क्या मिलेगा? नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कैसे मिलेगा? जब मैं ग्लास रॉड को रब करूंगा किसी सिल्क के साथ तो हमें पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। नेगेटिव चार्ज कैसे मिलेगा? जब मैं एबोनाइट रॉड को रब करूंगा वूल के साथ तो हमें नेगेटिव चार्ज मिलेगा, ठीक है। अब चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कूलम्ब होती है। क्या होती है? कूलम्ब, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम्ब। अब ये तो बात कर ली हमने पूरी इलेक्ट्रिसिटी की। अब इलेक्ट्रिसिटी जो है बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप्स की है? फर्दर टू टाइप्स की होती हैं। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इनमें डिफरेंस क्या है दोनों में वो मैं बताता हूँ। ये करंट और ये स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक में क्या होता है? स्टैटिक में जैसे कि नाम ही लिखा है स्टैटिक, स्टैटिक मतलब कोई चीज़ जो रेस्ट में हो। अब वो चीज़ क्या है? यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज। जब इलेक्ट्रिक चार्ज मेरे रेस्ट पे हो तो वो कौन सी कंडीशन पे होगी? इस टाइम पे वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी, ठीक है ना।
तो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डील करेगी किससे, डील्स विद द इलेक्ट्रिक चार्ज, डील्स विद इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। जब इलेक्ट्रिक चार्ज मेरे रेस्ट पे होंगे तो वो कंडीशन कौन सी होगी मेरी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सेम वे करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा, जब मेरे इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होंगे तो वो कौन सी कंडीशन होगी मेरी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो, मेरे रेस्ट में हो, इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट सॉरी मोशन में होंगे, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी भी देख ली कि कितने टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी होती है, दो टाइप्स की होती है, एक स्टैटिक और एक करंट। स्टैटिक में क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट पे हो तो वो हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी, और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जब हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में होंगे तो वो कौन सी कंडीशन होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक क्लियर है नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पूछते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। तो हेडिंग डालते हैं कंडक्टर। अब ये डेफिनेशन तो पढ़ी होगी, 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे कि कंडक्टर होते क्या हैं। तो अब वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं, उन्हीं को ही तो कहते हैं कंडक्टर्स। कौन से कंडक्टर्स होते हैं, दो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, यानी कि वो वाले सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास आउट करा सकें उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कॉपर हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, और कौन से हैं, तो ये जो कॉपर और एल्यूमिनियम है ये क्या है, बेस्ट कंडक्टर होते हैं ये, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे कंडक्टर होते हैं। अब इंसुलेटर क्या होते हैं, कंडक्टर की बात कर लिया, अब इंसुलेटर क्या होते हैं। इंसुलेटर सिंपल है, इसका जस्ट अपोजिट है। अब वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट नहीं करते वो हमारे इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर की बात करते हैं। अब दो सब्सटेंस through which electricity does not flow, वो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट ना कर पाए उन्हें हम कहते हैं इंसुलेटर। अब इंसुलेटर के क्या एग्जांपल हैं, जैसे कि ग्लास, रबर, यही है इसके सारे एग्जांपल। प्लास्टिक ले लो, एंड प्लास्टिक, ठीक है। तो ये क्या है, इंसुलेटर के एग्जांपल्स हैं। यहाँ तक समझ में आया नहीं है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पूरा बेसिक्स, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एम्पियर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वो मैं अपने अपकमिंग वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है, वो सारा कुछ बताऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी के लिए ये एक बार रीड कर लेना जो मैंने पढ़ा है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। थैंक यू।